नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र के बारे में। पहला नक्षत्र आपने देखा था अश्वनी नक्षत्र, जो मेष राशि के अंतर्गत आता था, जिसके चारों पद ही मेष राशि में आते थे। वैसे ही भरणी नक्षत्र के भी चारों पद मेष राशि में आते हैं, परंतु भरणी नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। इसीलिए इस वाले नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है एक मतलब महिला का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो जिसे हम योनि भी बोलते हैं, तो उससे ये नक्षत्र जाना जाता है। तो उसी से अगर आप देखें तो एक जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन इसी वजह से इनके पास होते हैं, और जबकि कितने भी अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में आए, ये हर चेतावनी पर खरे उतरते हैं और उनको पार करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। शुक्र से रिलेट होने की वजह से भौतिक सुख सुविधा में कभी इनकी कमी नहीं होती। सारे सुख सुविधा वगैरह सब इनको हासिल होती है अपनी लाइफ में। साथ ही साथ भरणी नक्षत्र के जो चारों पद हैं, चारों पद के स्वामी ग्रह अलग होने की वजह से कुछ छोटे छोटे से इनमें डिफरेंसेस मिलते हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी भरणी नक्षत्र में छोटे छोटे से आप देखेंगे। अब वो कैसे देखेंगे, जैसे मैंने बताया था अश्वनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह केतु देव होते हैं, और वैसे ही इसके शुक्र देव होते हैं, और इसके जो देवता हैं वो हैं यमराज। अब यमराज से ही आप एक मतलब आधा निकाल सकते हैं कि आखिर क्या होता होगा। यमराज क्या करते हैं, यमराज का काम यही है कि जो आपने पुण्य कर्म किए हैं या जैसे भी कर्म आपने अपने पूरे जीवन काल में किए हैं, वो आपकी मृत्यु के पश्चात आपकी आत्मा को आत्मा से ही सारे के सारे वो दोबारा से एक तरीके से आपकी आत्मा जाती है, और उससे सारे हिसाब किताब पूरे होने के बाद वो दोबारा से इसी लोक में जन्म लेते हैं। किस योनि में लेगी, इसका पूरा का पूरा जो आधार होता है वो यमराज जी के पास ही होता है कि अब वो आत्मा आपकी किस योनि में जन्म लेगी, किस योनि के माध्यम से इस संसार में प्रवेश करेगी। क्योंकि कहा जाता है 84 लाख योनियाँ होती हैं, तो ये मनुष्य की जो योनि होती है उसमें आप आएंगे या किस योनि में आएंगे। तो आप देखेंगे कि इस भरणी नक्षत्र के माध्यम से इसमें ऐसे भी पता चल सकता है कि कुछ इनकी एक चीज़ जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा हमें झटका लगा है और उसके बाद ही हम कहीं ना कहीं उबरते हैं। कई बार हम बहुत निताश हो जाते हैं अपने जीवन से और हमें लगता है अब हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो कई मतलब एक या लाइफ में कई बार इनके साथ ऐसा होता है कि ये पूरा टूट जाते हैं, लेकिन वो टूटना ही इनका एक तरीके से निखरना होता है, और उसके बाद इनके जीवन में एक बहुत नया संचार का जन्म होता है। एक नई चीज़ इनके सामने आती है निकल कर, और इसी वजह से इनको हर कठिन परिस्थितियों का सामना करने की आदत पड़ जाती है। कुछ ना कुछ नया एकदम से इनके साथ होता है जब बहुत कुछ इनका बिखर जाता है तब। तो इसीलिए इनकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आदत कैसे पड़ती है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो पूरे 9 महीने तक वो मतलब पूरे अपनी माँ के गर्भ में रहता है, और उसको वहीं उसे सुख मिलता है, और उसको पता नहीं होता कि बाहर की दुनिया कैसी है। परंतु जब वो वहाँ से निकलता है और उसको निकाला जाता है 9 महीने बाद, एक टाइम पीरियड होता है, उसे वो चीज़ छोड़नी ही है। उसे नहीं पता होता कि यहाँ से मैं कभी निकलूँगा भी, लेकिन 9 महीने बाद जब वो निकल के बाहर आता है तो वो रोते हुए क्यों आता है, क्योंकि उसको वही सुख की आदत पड़ जाती है, और हर बार फिर वो रोते हुए ही नई चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता है। और वो संसार में आने के बाद फिर क्या होता है, वो जब अपनी आंखों से देखता है अरे संसार तो इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है, तो फिर वो एक तरीके से यही नया जीवन है। और यही भरणी नक्षत्र सिखाता है कि आप एक जगह से पूरी तरीके से टूट जाते हैं तब आप कुछ नया पाते हैं। तो ऐसा नॉर्मली लाइफ में भी ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि हमारे साथ कुछ एक घटना घटित होती है और उसमें हम बहुत टूट जाते हैं। पहले हम बहुत कुछ पाते हैं और फिर टूट जाता है हमारा सब, तब हमारे जीवन में कुछ नया संचार होता है, नई चीज़ की मतलब नया चीज़ हमारे सामने आती है। तो ये भरणी नक्षत्र हमें ये भी सिखाता है कि कभी किसी भी टूटने से घबराना नहीं चाहिए। भगवान ने आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता चुनकर रखा होगा जिस रास्ते पे हम सभी को चलना है। तो हम बात करते हैं भरणी नक्षत्र के पहले पद के बारे में। पहले पद के यदि आप हैं तो ली अक्षर से आपका नाम होगा, या फिर आपका जो चंद्र नक्षत्र होगा वो आपका भरणी नक्षत्र पहले पद में आ रहा होगा। अगर आप कुंडली बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका जब जन्म नाम निर्धारित हुआ होगा तो वो ली अक्षर से शुरू हुआ होगा। चाहे आप अपने नाम जो आपका नाम से अगर आप देखें ली से किसी का नाम है तो भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं, या आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर सकते हैं। तो ये जो भरणी नक्षत्र का पहला पद आता है, इसके जो कारक कहे जाते हैं वो सूर्य देव कहे जाते हैं। भरणी नक्षत्र के पहले पद में सूर्य देवता
गवर्न करते हैं, क्योंकि सिंह नवमांश में आती है। ये जो भरणी नक्षत्र का फर्स्ट आता है पद, ये सिंह नवमांश में आता है। अब आप सूर्य देव से लगा सकते हैं, तो ये ऊर्जावान होते हैं, हर चीज़ में पहल करना चाहते हैं, नेतृत्व की क्षमता होती है। तो जो भी सूर्य की क्वालिटीज़ होंगी वो सारी इनके अंदर आएंगी। अब किन किन की क्वालिटी आएंगी? मेष राशि के मंगल की, शुक्र इनके स्वामी ग्रह हैं उसकी, और साथ ही साथ सूर्यदेव की। ये 3 मेजर प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ इनके अंदर आप देखने को आपको मिलेंगी। तो मंगल देव उग्र स्वभाव देते हैं, जल्दबाजी देते हैं, जिद्दीपना भी दे देते हैं, और शुक्र देव भौतिक विलासिता सब कुछ देंगे। मतलब भरणी नक्षत्र के जो चारों पद में ये सब तो इन्हें मिलेगा। थोड़े कामुक प्रवृत्ति के ये पाए जाते हैं। भरणी नक्षत्र के चारों पदों में कामुकता बहुत अधिक होती है, उसी की वजह से कई बार लाइफ में ये थोड़ा सा मानसिक टेंशन इन्हें होती है। तो ये इनकी प्रवृत्ति अंदर से कुदरती होती है, ये महसूस करें या ना करें, परंतु ये कुदरती इनके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र के दूसरे पद के बारे में। दूसरा पद जो आता है वो आता है आपका कन्या नवमांश में। कन्या नवमांश में बुध ग्रह स्वामी हो गए। अब बुध से रिलेटेड जितने भी काम है वो ये करके बहुत लाभ कमा सकते हैं। जितना आप मतलब आपसे किए सेवा भाव से जुड़ें, कम्युनिकेशन दें या काउंसलिंग दें, हीलिंग करें, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कन्या नवमांश हमारे कुंडली में छठे भाव में आता है और वहाँ से सेवा का भाव निर्धारित होता है। अगर सेवा करें तो बुध से रिलेटेड काम, शुक्र से रिलेटेड काम और मंगल से रिलेटेड काम जितने भी हैं आप ये सारे कर सकते हैं। भरणी नक्षत्र वालों को कहा जाता है कि कोई ऐसा काम करें जिसमें कि कोई चीज़ ख़त्म होकर रीबर्थ हो रही हो। इनके लिए सबसे अच्छा होता है कि प्लांटिंग करें, वृक्षारोपण। ये जितना करेंगे ना इनको बहुत जीवन में लाभ होगा। अभी से कई लोगों को तो प्रोफेशन ही बना लेते हैं कि हम पेड़ लगा रहे हैं फिर हम उसको सेल आउट कर रहे हैं, ये भी एक प्रोफेशन बन जाता है इनका। लेकिन निर्माण कार्य ये करेंगे तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हम नींव मतलब खासतौर से जो ज़मीन के अंदर से कोई चीज़, जैसे कि आप पेट्रोल निकालें, जैसे इस तरीके के कोई काम हो जो ज़मीन के अंदर, कुआं खोदना, ये सारे काम इनके लिए बहुत अच्छे मतलब इनको लाभ देते हैं। तो तीसरा जो आपका आता है पद वो आता है आपका तुला नवमांश में। तुला नवमांश के भी स्वामी शुक्र देवी हो जाते हैं। तो इनके लिए कहा जाता है कि बिजनेस पार्टनरशिप में आप कोई ऐसा काम करें जिसमें आपको सुख सुविधाएं, वैभव प्राप्त हो। कोई बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप कर सकते हैं। शुक्र अगर आपकी कुंडली को आपको दिखाना होगा, ये नहीं कि केवल आपने देखा भरणी नक्षत्र है और आपने देख लिया। अच्छा, दूसरे पद के जो स्वामी मतलब वो जो नाम आता है वो आता है लू अक्षर से, और तीसरे का आता है ले। यानी अगर आपका भरणी नक्षत्र तीसरे पद में आ रहा है तो ले आता है। तो ले अक्षर से यदि आपका नाम है या आपका चंद्रमा तीसरे नक्षत्र में बैठा हुआ है तीसरे भाव में, तो ये आपका आपके लिए होगा। तीसरे के मैंने बताया तुला है, तो यहाँ पे शुक्र का डबल इम्पैक्ट इन्हें मिलता है। तो इनको बहुत ज़्यादा सुखो, वैभव, इन सब चीज़ों की मतलब कामुकता होती है इनके अंदर, ये चीज़ें इनके साथ रहती हैं। तो वो आप देखेंगे कि लाइफ में ये आगे बढ़ने के लिए कुछ भी बढ़ेंगे, लेकिन इनको रहेगा कि मैं सारी सुख सुविधा भोगता हुआ आगे बढ़ूं। ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही हमने काम कर लिया और हमें उसका सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ये सुख भोगते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ अब आते हैं हम अपने चौथे पद में, जिसका शुरू होता है लो अक्षर से, और इसमें वृश्चिक नवमांश में आता है, जिसके स्वामी ग्रह भी मंगल बनते हैं। यहाँ पे मंगल का डबल इम्पैक्ट आ जाता है, साथ ही साथ आपके शुक्रदेव तो हैं ही। तो शुक्र और मंगल की कोई खास मित्रता होती नहीं है, बल्कि शत्रु ही ग्रह माने जाते हैं एक दूसरे के। शुक्र कहता है कि विलासिता बहुत ज़्यादा चाहिए, और मंगल का काम है मतलब जोश, मतलब पराक्रम और ये सारी चीज़ें। तो इनका सारा वो कहाँ लग जाता है, श्रम सारा भौतिकता में लग जाता है। मतलब भौतिक सुख लेने के लिए पराक्रम ये अपनी लाइफ में करते हैं। अच्छा, ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आती है। तो कुछ ऐसा रहस्य इनके जीवन में रहता है जिसे ये दुनिया से नहीं बताना चाहते हैं, या थोड़ा सा इनके कुछ होते हैं ऐसे कि ये रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा अपनी बातों को नहीं बताते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि कुंडली के अष्टम भाव में आती है, और अष्टम भाव वो भाव है जिसमें हम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम दुनिया से छिपाते हैं, या कह सकते हैं कुछ ऐसे भाव, हमारा ऐसा फैक्टर जो हम केवल हमारे ही अंदर होता है, हम उसको नहीं शो करते। तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो रहस्य की दुनिया में ये ऐसे लोगों को ऐसे पार्ट्स में जाना चाहिए जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों को फाइंड आउट करना, रिसर्च करना, रिसर्च मैनेजमेंट में जाना, आईटी सेक्टर में जाना। ये क्योंकि मंगल का प्रभाव है तो मंगल इन्हें ये आईटी सेक्टर में पहुँचा सकता है।
आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। शुक्र का इम्पैक्ट है तो फैशन डिज़ाइनिंग, तो जहाँ पे भी, क्योंकि पूरे भरणी नक्षत्र में फैशन डिज़ाइनिंग या शुक्र से रिलेटेड रेस्टोरेंट हो गया, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। तो आप इन सब कामों में, बाकी आपको हमेशा केवल नक्षत्र से ही नहीं, हमारी पूरी कुंडली, हमारा मेन फोकस होती है कि आपके वो ग्रह, क्योंकि बता तो रहे हैं आपका ये नक्षत्र है, परंतु उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में कैसे भाव में बैठे हैं वो केवल आपकी कुंडली देख के पता चल सकता है। तो भरणी नक्षत्र के लिए ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। अच्छा, ये लोग रोमांटिक तो होते हैं परंतु कम शो कर पाते हैं, कई बार ऐसा देखने को मिला है, खासतौर से वृश्चिक जिनका ये वाला चौथे उसमें आता है, तो ये कम कर पाते हैं क्योंकि इसमें मंगल का डबल इम्पैक्ट और शुक्र का सिंगल रहता है। और अपनी चीज़ों को, मैंने कहा ना, रहस्यमयी तरीके से रहती है, इनके अंदर ही अंदर बातें रहती हैं परंतु उसको मतलब शो नहीं कर पाते जब। तो ये सारी चीज़ें इनकी देखने को मिलती हैं। रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, आत्मविश्वास, नेतृत्व, आक्रामकता, ये सब सूर्यदेव देते ही हैं, जो हमारा पहला पद था। और चौथे पद का जो नाम शुरू होगा वो लो से होगा, या तो आपका जन्म नाम लो से शुरू हुआ होगा या फिर अभी आपका नाम लो अक्षर से है, तो ये आपके लिए पद है। तो इसी के साथ हमारा भरणी नक्षत्र खत्म होता है आज। अब नेक्स्ट नक्षत्र आएगा कृतिका नक्षत्र, और जानेंगे आखिर कृतिका नक्षत्र हमें क्या देने के लिए आया है। ये भरणी नक्षत्र तो बहुत अच्छा नक्षत्र था क्योंकि यमराज से जुड़ा हुआ है। हाँ, इतना जरूर है, इस नक्षत्र में हम कोई शुभ काम नहीं करते हैं। आप कोई ऐसा काम जरूर कर सकते हैं जो मिट्टी से रिलेटेड है, जो मैंने बताया ही है कि वृक्षारोपण करें, या फिर कुएं की खुदाई कहीं चल रही है वो काम हो सकता है, किसी धर्मशाला का निर्माण हो सकता है। ये सारी चीज़ें भरणी नक्षत्र में होती है परंतु कोई शुभ काम नहीं होते क्योंकि यमराज से जुड़ा हुआ है, तो मृत्यु के देवता हैं वो। तो और धर्मराज उन्हें बोला जाता है। तो जितने भी धर्म के काम है वो तो आप कर सकते हैं, वो आपको हमेशा लाभ ही देंगे। नमस्कार।